देहाती पत्रकार में आप सभी भाइयों का फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही होनहार रिपोर्टर है हमारे क्षेत्रीय के, और इनसे हम एक सवाल, बहुत ही कड़वा सवाल पूछना चाहते हैं। और ये सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है शराबबंदी एक अपनी जगह है, लेकिन भारी समस्या हमारे किसान भाइयों का है। यूपी में जिस तरह से लोगों का 1 लाख तक का लोन माफ़ हुआ, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है और कारण क्या है? ये भी सर हमारे सीनियर हैं और पत्रकार हैं लाउडली, तो ज़रा हमको ये सर आप बताया जाए। सबसे पहले तो सर हम तो आपका नाम जानते हैं, लेकिन हमारे श्रोतागण भी आपका नाम जानना चाहते हैं। पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ असलम नाम हुआ, और हम लोग एक न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल एस एक्सप्रेस चलाते हैं, जिसको अब द वॉइस ऑफ इंडिया उसको नया नामकरण दे दिए, और हम लोग का पेज भी चलता है, और यही मेरा नाम हुआ। चलिए आप सवाल कीजिए। आपसे बस हम ये मतलब पूछना चाहते हैं, जनता कहते हैं वो अपना वक्तव्य अलग है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम किसान का मुद्दा बार बार अपने वीडियो में उठाते हैं। और सर हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि सर यूपी में अगर 1 लाख का लोन माफ़ हो सकता है, एमपी में हो सकता है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? जबकि ये अगर आप यूट्यूब गूगल पे अगर सर्च मारते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा गरीब देश कौन है, गरीब राज्य कौन है, तो बिहार का नाम आता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप सबसे पहले यहाँ किए हैं गरीब राज का नाम क्यों आता है जी, तो इसके पीछे हमारे बिहार वासी जिम्मेवार हैं जी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिस समाज में शिक्षा दीक्षा नहीं होगा तो बदहाली वही ना होगा। तो हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन समाज के कुछ लोगों को जब बेहतर आजादी भी दी जा रही है पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ पर आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके अधिकारी नहीं पढ़ लिख पाएंगे ना। इस समाज के जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जो परिवार के मेंबर हैं, उनको जागरूक करना चाहिए कि हमारे बाल बच्चा पढ़े लिखे। तो इसके पहले लिए सबसे पहले तो जिम्मेवार हम है, उसके बाद में किसी को जिम्मेवार मानेंगे हम। ठीक है, लेकिन किसान का लोन अगर राजस्व के पास अगर पैसा होता तो हो सकता था कि कहीं बिहार के किसान का लोन माफ हो सकता था, लेकिन यूपी के पास पैसा है तो लोन माफ कर रहा है, एमपी के पास पैसा है तो लोन माफ कर रहा है। हम कहते हैं जितने भी लोग एसी में बैठे हुए हैं, जितना भी लोग दाल रोटी आज जो चबा रहे हैं, वो किसान का कहीं ना कहीं देन है। तो क्यों ना किसान अगर आज मुसीबत में है, तो क्यों नहीं वहाँ पर जितने भी लोग एसी में बैठे हैं, किसान को मद्देनजर रखते हुए किसान का जो केसीसी है लोन है, 2018 के बाद से बीमा बंद है, केसीसी लोन माफ बंद है। अब बताइए केसीसी जो किसान जो लोग कराते हैं, वो कहीं ना कहीं लालच में ये भी कराते हैं कि कहीं हो सकता है कहीं बीमा आ जाए, लोन माफ हो जाए, लोग मतलब कराते हैं। लेकिन इस बार बिहार में सिर्फ दारू 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 का चर्चा चल रहा है। किसान का माफ क्यों नहीं हो रहा है लोन, इस पर क्यों चर्चा नहीं चल रहा है? समाधान यात्रा में नीतीश कुमार घूम रहे हैं, सिर्फ दारू का बात कर रहे हैं, सिर्फ दीदी लोग को बैठा लेते हैं और उनसे एक सर्वे लेते हैं कि हाँ चलिए लोन माफ होगा, सॉरी दारू मतलब अच्छा है कि गलत है। लेकिन अभी तक समाधान यात्रा में किसान भाइयों का चर्चा क्यों नहीं चला कि हाँ आपका लोन माफ करेंगे? इस पर कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज बताना चाह रहे हैं कि यूपी में केसीसी किसानों का माफ किया गया। तो आपको पता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है, बिल्कुल, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इस पर हम रोकना चाहेंगे। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार था बिहार में, उस वक्त भी होना चाहिए था। मैं जवाब पहले मेरा ले लीजिए, फिर आप सवाल ले लीजिएगा, रोकिए नहीं। ठीक, अब वहाँ पे आदित्यनाथ जी है वहाँ पर, ठीक है। तो जो बीजेपी शासित राज है वहाँ पे लोन माफ होगा नहीं? बिल्कुल। अब कैसे माफ नहीं होगा बता रहे आपको, क्योंकि आपके देश के अडानी जैसे लोग क्या बोलते हैं, ये आपके इसके बाद में ये इसके बाद क्या नाम है, अरे जो लोन लेकर भागा है लोग कुछ आदमी, अब मोदी है, अरे नीरव मोदी, सॉरी नीरव मोदी जी हैं। इसके बाद में जो आईपीएल खिलाते थे आपके एयर इंडिया के जो थे आपके, ठीक है ना, किंग फिशर के जो थे, तो ये लोग लेकर लोग पता है आपको कितना खरबों रुपया भाग गया ना। जब सरकार खरबों रुपया बीजेपी जब बर्दाश्त कर सकती है, एक चीज बताइए, अब बीजेपी को लगा कि भाई मेरे बहुत सारे राज्यों में चुनाव होना है, तो इसलिए कम से कम मान लीजिए जब 10 मन माटी हम रख ही दिए हैं, तो साला उस पर 1 मन और माटी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग माफ करेंगे ना। अब एक चीज बताइए, महंगाई का जो मुद्दा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको यही लगता है ना कि बिहार में भी किसानों का लोन माफ होना चाहिए? मैं भी बोल रहा हूँ, नीतीश सर आप देख पा रहे हैं, तो इस पर विचार कीजिए, लोन माफ होना ही चाहिए। यही तो किसानों का मुद्दा है। लेकिन आपसे मेरा अब ये सवाल होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार गठबंधन में रह चुकी है, उस समय बीजेपी के लोग कहे अपने मुंह में ताला लगा लिए थे। ठीक है, आप जिस तरह बोले नीरव मोदी भाग गए, 1 मन सही और मन सही, ठीक है, लेकिन जब बीजेपी की जब सरकार थी जब बिहार में,
अभी तो मात्र मतलब साल भी नहीं पूरा होगा, लेकिन उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, यूपी में भी थी। तो यूपी वाला अगर माफ कर सकता है तो इसको भी करना चाहिए। तो बीजेपी के लोग उस समय कहाँ थे जब सत्ता में है, गठबंधन में थे, तो कहाँ नहीं बंद करवाए? और आज बीजेपी एलायंस से जब हट गई तो फिर नीतीश के ऊपर हमला क्यों? ये तो कहा जाता है चोर चोर मौसेरा भाई, ये तो कहावत से ही है। राजनीति इसके लिए आपका कहीं नहीं तो कहीं नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार है। अच्छा फिर सुनिए, अगर हमको बोले दिया सुबह भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे होते ना तो उस समय जब सत्ता में थे तो लोन को माफ करवा सकते थे। चलिए ठीक है, आपका जो शब्द है। दूसरा चीज आपसे चलिए बता रहे हैं, नीरव मोदी जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं ना, जब आम चुनाव आपको बता दें यहाँ पर ये 2019 जब यहाँ पर संपन्न हुआ चुनाव का, जब यहाँ सरगर्मी तेज हुआ था संसदीय चुनाव का, उस समय बोला गया था कि नीरव मोदी को आपके लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जल्दी हिंदुस्तान लाने की प्रक्रिया की जा रही है। बात आपको याद है? बिल्कुल याद। कहाँ रह गए मोदी जी, नीरव मोदी जी? चलिए ठीक है, आपका भी जो सोच है, आपका जो भी वक्तव्य है वो भी सही है। दूसरा करवा सवाल आपसे, नहीं इसके जवाब दीजिए ना। ये बीजेपी के लोग घोषणा किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे अरेस्ट कर लिया गया। पहले ही जवाब दीजिए कहाँ है नीरव मोदी? पहले ही बोले हैं कि चोर चोर मौसेरा भाई। नहीं इसमें आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं। राजनीतिक माहौल में आपके देश का माहौल को ऐसा कहा जाए नहीं पॉलिटिशियन बिगड़ा है, हम बताते हैं, हम हिस्सा योगदान है बीजेपी का। अगर नीतीश अगर बीजेपी के साथ है, बिहार का खासकर माहौल हम बिहार का बता रहे हैं, अगर नीतीश अगर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी का गुण गाएंगे, आरजेडी के साथ है तो उनका गुण गाएंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं चोर चोर मौसेरा भाई। इस पर तक ही जवाब देना हमको लगता है लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन दूसरा सवाल हम ये आपसे करना चाहते हैं कि जो शराबबंदी पे बात कर रहे हैं, जो शराबबंदी जहां तक हुआ है, जो 6 साल हो चुका है, इस पर अभी तक मतलब जो भी रिपोर्ट आया है, जैसा लगता है लोगों को कि ये सफल योजना नहीं बना, ये कानून बना, ये सफल नहीं हुआ। इस पर क्या बताइए? देखिए सबसे बड़ी बात है, शराबबंदी का मैं पूर्ण रूपेण विरोध करता हूँ। बिहार में शराबबंदी 100% फेलियर है। यो मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई है ये बात। और आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं वो सभी जानते होंगे शराबबंदी से क्या हुआ ना कि गरीब और खींचे चले गए, क्योंकि उनको तो लत है शराब पीने का। और जितना शराब का कारोबारी है पूरा शराब लाकर होम डिलीवरी कर रहा है। इसके से क्या दिक्कत है? गरीब और गरीब होते जा रहा है, बीमार लोग होते जा रहा है, जहरीला लोग शराब पीते जा रहा है, आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन सरकार को इसे राजस्व की क्षति है, शराबबंदी को खोलना चाहिए, चालू करना चाहिए। इसके लिए मैं नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानता हूं। अच्छा, बिहार में जब से शराबबंदी हुआ तो सबसे आसपास का जो स्टेट हो या हमारा नेपाल हो, मुझे लगता है कि उन लोग का रेवेन्यू बढ़ गया बिहार के शराबबंदी के होने के कारण। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कैसे नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह, मान लीजिए यहाँ बंद है, यूपी में चालू है, झारखंड में चालू है, दिल्ली में चालू है, तो हम जब शराब का कारोबार करेंगे तो वहां से खरीदेंगे ना, तो हमारा बिहार का पैसा तो वही ना जाएगा भाई मेरे। तो उस सरकार को तो रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका बेनिफिट उसको होगा ही, हमारा बिहार बर्बाद होगा ही। अच्छा, जहाँ तक जो विपक्ष के नेता हैं, जब भी विधानसभा में जब चर्चा चलती है शराबबंदी की, तो सामने कोई बोलने के लिए तैयार ये नहीं है कि हाँ शराबबंदी जो नियम लागू हुआ वो ठीक है। सब कोई बोलते हैं हाँ अच्छा है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन पीछे में आकर बोलते हैं वही नेता लोग कि हाँ नहीं शराबबंदी खत्म होना चाहिए, जबकि वो लोग को भी पता है कि अगर सामने बोलते हैं तो वो लोग भी दोषी हो जाएंगे। क्योंकि जब संसद भवन में जब पारित हुआ था, जब ये तो सारे लोग समर्थन दिए थे, विपक्ष के नेताओं या पक्ष के नेताओं। लेकिन अब अंदर जैसे जीतन राम मांझी को देख लीजिए, वो खुलकर बोल रहे हैं कि नहीं, कम से कम गुजरात का मॉडल भी चालू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें गरीब तबके के लोग अंदर जा रहे हैं। इस पर बताइए, जीतन राम मांझी जो बोले वो सही बोले कि गलत बोले? देखिए एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब शराबबंदी का बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी, सत्ता में थी, एलायंस में थी, तो शराबबंदी अच्छा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जैसे ही गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार जी आप गलत कर रहे हैं, शराबबंदी खोल दीजिए। अब वैसे लोगों से हमको आपको सवाल करना चाहिए, पूरे बिहार वासियों को करना चाहिए कि जब आप सत्ता में थे तो कहने शराबबंदी खुलवा दिए थे। ये तो मैं मानता हूँ ना, ये गलत है, शराबबंदी होनी ही नहीं चाहिए, राजस्व का क्षति है। लेकिन ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पॉलिटिशियन विभिन्न बयान देंगे जिसको हम समझ सकते हैं। लंबा वीडियो। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर शराबबंदी अगर खत्म हो, शराब अगर चालू हो जाए हमारे बिहार में, तो किसान भाइयों या मजदूर तबके के लोग का, ये हम सुनते आ रहे हैं कि कम से कम उस पैसा से जो रेवेन्यू आता हो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़
सारे राजनीतिक का अलग अलग मंतव्य है कि हाँ सालिना इतना करोड़ रुपया आता था शराब के बिक्री से। उस पैसा से किसान का केसीसी लोन माफ किया जा सकता है कि नहीं? अब देखिए केसीसी लोन माफ करना चाहिए, लेकिन हम जो सोच रहे हैं करना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए खुद सत्ता में बैठी हुई है। और ऐसा नहीं है कि शराबबंदी हम चालू कर देंगे उस पैसे से किसानों का लोन माफ हो जाए, वो तो आज ही माफ हो जाना चाहिए, इसके लिए लंबा वेट नहीं करना चाहिए। नहीं, और शराबबंदी की एक और बात है, हाँ। शराबबंदी जब शराब चालू कीजिए तो उससे आधार से लिंक कर दीजिए ना, हाँ। आपका गलत तरीका से मिसयूज होगा ही नहीं। चलिए ठीक है, हमारे सर का भी बात आप लोगों ने सुना, हमारे भी बात हमने जो इतना भी सारे क्वेश्चन किए सभी का उचित जवाब इन्होंने दिया। और जहाँ तक ग्रामीणों का जो हमारा सोच था वो हमने इनके सामने रखा कि हाँ अगर शराब चालू होता है तो हो सकता है उस पैसा से केसीसी लोन किसानों का माफ हो जाए, क्योंकि उसी दारू के पैसा से कभी कभी शिक्षक को भी पैसा दिया जाता था। आज देखिए आज लोगों का 2 महीना 4 महीने का पेमेंट बाकी रहता है, लेकिन इस पर आप लोग क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बोलिएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए उसके लिए